हाय, मैं अजीत सिंह, मैनेजमेंट एक्सपर्ट। मैं आप लोगों के साथ रेगुलर संवाद करता हूं और चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो या जीवन के किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड हो, आपकी कोई भी समस्या हो तो मेरे पास उस तमाम समस्याओं का हल है। और आज मुझे कुछ साथियों ने मुझसे ख़ास रिक्वेस्ट की थी कि सर थोड़ा सा लीडरशिप के बारे में बताइए, क्योंकि आज के ज़माने में कौन नहीं नेता बनना चाहता है। एवरीबडी वांट्स टू बिकम ए लीडर इन एनी फील्ड फॉर दैट मैटर, एंड इन पर्टिकुलर राजनीति के क्षेत्र में तो नेता बनना सब चाहता है। बिजनेस के क्षेत्र में भी बगैर नेता बने आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं बिजनेस लीडर। स्पिरिचुअल लीडर्स भी होते हैं, जो बड़े बड़े महात्मा लोग अपना एक कम्युनिटी बनाए हुए हैं, सो बेसिकली दे आर स्पिरिचुअल लीडर्स। तो ऐसे ही आज समाज में बहुत सारे नौजवान हैं जो नेता बनना चाहते हैं राजनीति के क्षेत्र में, और उनमें से कुछ लोगों की यह डिमांड थी कि मैं लीडरशिप के बारे में आप लोगों से बात करूं। So today I will like to discuss about what the leadership is all about। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बटन दबा दीजिए, ताकि आपके पास मेरा हर वीडियो नियमित रूप से आता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि लीडरशिप है क्या। आप इसे लीडरशिप कहें या स्ट्रेटजिक लीडरशिप कहें, ध्यान से समझिएगा इस बात को। कोई भी नेता नेता नहीं बन जाता है, कोई भी नेता का बेटा नेता नहीं रह पाता है। इन सब का कारण मैं आपको बताऊंगा कि आखिर यह लीडरशिप है क्या इन टोटलिटी। तो सबसे पहले हम लोग लीडरशिप की एक व्याख्या करते हैं, एक डिफिनीशन देते हैं, और वह डिफिनीशन स्टार्ट्स होती है कि लीडरशिप इज़ एन इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल पावर। याद रखिएगा, लीडरशिप इज़ एन इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल पावर, नॉट पोजिशनल पावर। ध्यान रखिएगा कि पर्सनल पावर अलग चीज़ होती है और पोजिशनल पावर अलग चीज़ होती है। तो क्या बोलेंगे इसको कि लीडरशिप इज़ एन इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल पावर दैट क्रिएट्स प्रोग्रेसिवली एडवांसिंग कम्युनिटी, दैट क्रिएट्स प्रोग्रेसिवली एडवांसिंग कम्युनिटी टुवार्ड्स द कॉमन पर्पस। इस एक परिभाषा में लीडरशिप की समग्र व्याख्या कर दी गई है। चलिए इस डिफिनीशन की एक एक पॉइंट्स को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो टोटल 5 पॉइंट्स आएंगे। लीडरशिप को ध्यान से समझिए कि व्हाट द लीडरशिप इज़ ऑल अबाउट। मैंने डिफिनीशन में ही कहा कि इट इज़ एन इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल पावर। ये पर्सनल पावर है, पोजिशनल पावर नहीं है। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि कोई बहुत बड़ा नेता जिसका अपना पर्सनल पावर, ही बिकेम ए लीडर बाय वर्च्यू ऑफ हिज पर्सनल पावर, अपने प्रभाव के कारण, और उन्होंने बाद में अपने पुत्र को पोजिशनल पावर के कारण नेता बना दिया। तो क्या वे नेता बहुत दिन तक सक्सेसफुल रह सकते हैं? वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स आई वुड लाइक टू से यू, आप जरा बिहार में देखिए, लालू यादव वाज ए लीडर ऑफ पर्सनल पावर। ध्यान से देखिएगा, लालू जी ने क्या किया, अपनी नेतागिरी अपनी पत्नी को दे दिया, पोजिशनल पावर। अब नेता ये भी बन गई, लेकिन क्या बहुत दिन तक सस्टेन कर सकते हैं? अपने बच्चों को दे दिया, क्या बहुत दिन तक उनके बच्चे सस्टेन कर सकते हैं? क्योंकि उनका अपना पर्सनल कोई इन्फ्लुएंस है ही नहीं। वो अपने बाप या पति के इन्फ्लुएंस के कारण, पोजीशन के कारण, दे हैव बिकम द पोजिशनल लीडर्स। दे हैव बिकम द लीडर्स बाय वर्च्यू ऑफ देयर पोजिशनल पावर। जैसे मुलायम सिंह यादव का बेटा अखिलेश यादव, मुलायम सिंह वॉज ए लीडर, ही वॉज हैविंग हिज पर्सनल इन्फ्लुएंस। ध्यान दीजिएगा, मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ। अगर आप नेता बनना चाहते हैं तो मेरे इस डिफिनीशन के 5 पॉइंट्स को अगर आप ठीक से ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, पर्सनल इन्फ्लुएंस
जो पर्सनल पावर से आपका ये इन्फ्लुएंस क्रिएट होता है। आप सबसे बढ़िया एग्जाम्पल राष्ट्रीय स्तर पर देख लीजिए, महात्मा गांधी, उनके पास क्या था? पर्सनल पावर का इन्फ्लुएंस था। लेकिन राहुल गांधी के पास क्या है? पोजिशनल पावर का इन्फ्लुएंस है। पोजिशनल पावर वाले नेता को क्या कहते हैं जनता, ये मैं आपको वीडियो पर नहीं बता सकता हूँ। यू नो बेटर देन मी कि उनको किस रूप में लोग बोलते हैं, क्या क्या उनके बारे में बोलते हैं। तो पोजिशनल पावर से बने हुए नेता आपको नहीं बनना है, आपको बनना है पर्सनल पावर से नेता। तो आपका जो पर्सनल पावर है, यह इन्फ्लुएंस, नंबर 2 पॉइंट, कि यह आपका जो पर्सनल पावर है उसका जो यह इन्फ्लुएंस है, जो प्रभाव है, उससे लोग आपके पीछे चलते हैं, आपके फॉलोअर्स बन जाते हैं। एक होता है प्रभाव जो पर्सनल पावर के इन्फ्लुएंस से होता है, और जो पोजिशनल पावर के इन्फ्लुएंस से होता है वो होता है दबाव। दबाव में भी काम होता है, लेकिन वह काम बेहतर नहीं हो सकता है। और आप पोजिशनल लीडर्स हैं तो बहुत दिन तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। प्रभाव और दबाव, पर्सनल पावर जिसके पास है, पर्सनल इन्फ्लुएंस जिसके पास है, उसका प्रभाव होता है, उसके साथ लोग जुड़ जाते हैं। और जब जुड़ जाते हैं तो दिल से और दिमाग से जुड़ते हैं और उनकी गाड़ी लंबी चलती है। इसलिए आपको पर्सनल इन्फ्लुएंस का ध्यान रखना होगा। आपके पर्सनल पावर का इन्फ्लुएंस होना चाहिए। किस तरफ होना चाहिए? नंबर 3 पॉइंट आती है कि दैट क्रिएट्स ए प्रोग्रेसिवली एडवांसिंग कम्युनिटी। तो प्रोग्रेसिवली एडवांसिंग होना चाहिए। यह कोई एक्टिविटी नहीं है, यह क्रिया नहीं है, यह प्रक्रिया है, यह कोई इंसिडेंस नहीं है, यह प्रोसेस है। ये लगातार अनवरत रूप से चलती रहनी चाहिए। इट्स ए प्रोग्रेशन। तो अभी तक जो हम लोग पॉइंट डिस्कस किए, कि 3 पॉइंट डिस्कस कर लिए कि पर्सनल पावर, पर्सनल इन्फ्लुएंस और जो प्रोग्रेसिवली एडवांसिंग। क्या बनाएंगे हम लोग? कम्युनिटी बनाएंगे। कम्युनिटी का मतलब हुआ कि आप डिपार्टमेंट बनाने से काम नहीं चलेगा, छोटे पैमाने पर कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाने से काम नहीं चलेगा, डिवीज़न बनाने से काम नहीं चलेगा, कुछ फॉलोअर्स बनाने से आपका काम नहीं चलेगा। आपका काम चलेगा कि जब एक कम्युनिटी का आप निर्माण कर सकते हैं, तभी आप सही रूप से वास्तविक नेता बन पाइएगा। और सबसे जो ज़रूरी बात है कि ये चारों चीज़ में जब तक ये टुवार्ड्स द कॉमन पर्पस, ये कॉमन पर्पस की बात अगर जब तक नहीं जोड़ी जाएगी तो आप नेता बन ही नहीं सकते हैं। अगर आप अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं तो आप कभी भी नेता नहीं बन सकते हैं। अगर आपने जो कम्युनिटी तैयार किया है, उनके गोल और आप अपने गोल दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये लोग आपके लिए दिल और दिमाग दोनों से काम करेंगे। और जब दिल और दिमाग दोनों से काम करेंगे तो आप कभी भी फेल नहीं हो सकते हैं एज ए लीडर, क्योंकि उनका लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य और आपका लक्ष्य अब एक हो चुका है। तो जब दोनों का लक्ष्य एक हो जाएगा, गोल एक हो जाएगा, पर्पस एंड मिशन एक हो जाएगा, तो वे लोग आपके लिए जान देने के लिए तैयार रहेंगे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में भी आप देख लीजिए कि कुछ लोग क्या करते हैं, तनख्वाह के लिए आते हैं, दिन में आए 9 बजे 10 बजे आए, शाम को चले गए, सो गए, तो दे डोंट हैव एनीथिंग टू डू विथ। लेकिन अगर आपने उनके भविष्य को, उनके पर्पस को, उनके मिशन को आपके लिए अपने गोल के साथ अगर आपने जोड़ दिया, तो क्या होगा कि ये जो पैर और हाथ से चलकर आने वाले लोग थे, अब ये दिल और दिमाग के साथ आपके साथ काम करेंगे, क्योंकि दोनों का पर्पस कॉमन हो गया, दोनों का गोल, लक्ष्य एक हो गया। तो इसलिए जब दोनों का गोल, दोनों का लक्ष्य एक हो जाएगा, तब आप जो है कॉमन पर्पस को सर्व कर पाएंगे थ्रू क्रिएटिंग ए कम्युनिटी।
तो आज हम लोग जो लीडरशिप पर बात किए हैं, इसको ध्यान से एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। आप हमारे साथ अगर जुड़े रहिएगा, समाज के किसी भी क्षेत्र में, व्यापार के किसी भी क्षेत्र में, नेतागिरी पॉलिटिक्स के किसी भी क्षेत्र में आपकी अगर कोई भी समस्या हो, आप हमको कमेंट करके बताइएगा और हम उसका समाधान आपको बताएंगे और सही सही समाधान बताएंगे और बड़े सहज डिफिनीशन से बताएंगे। आज हमने जो लीडरशिप की व्याख्या की, उसमें हमने क्या कहा कि लीडरशिप इज़ एन इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल पावर दैट क्रिएट्स प्रोग्रेसिवली एडवांसिंग कम्युनिटी टुवार्ड्स द कॉमन पर्पस। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए सब्जेक्ट के साथ। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। तब तक टेक केयर एंड बाय।